अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड इस दफ़ा मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, वो इस वजह से बिकॉज एट लास्ट 8 कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट की शिकस्त के बाद ये 9वीं जो थी वो हमारी जीत थी और जीत लिखी हुई थी। एंड दिस टाइम अराउंड दिस वाज एक्चुअली जिस तरह हम पाकिस्तान टीम को देखना चाहते हैं, इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान टीम ने ये खेला और फिर इस सीरीज़ को बराबर किया। 1-1 से ये सीरीज़ ड्रॉ हुई और अब अगला पड़ाव हमारा जो है वो लोग ये सब कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब ये हमारी टीम ने हमें साबित करना है गलत कि ये आसान है कि आसान नहीं है, बिकॉज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने 3 टेस्ट मैचेस अब खेलने हैं और इसी स्क्वाड ने जो है वो इंग्लैंड रवाना होना है। देखना ये है कि जिस तरह अपना कैरेक्टर शो किया इस आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, क्या इसी तरह आगे अपना कैरेक्टर शो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले टेस्ट मैच पे सवालिया निशान थी, वही चीज़ें दूसरे टेस्ट मैच पे बेहतर होती हुई दिखी, जिसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो सिलेक्शन को भी जाता है कि आपने एक बहुत टफ डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन लिया मोहम्मद अब्बास को बिठाने का और कंडीशन की बेसिस पे आपने स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड किया एंड स्पिनर्स ने भी खुद को बड़ा प्रूफ किया। हम बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से एंड आगे जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। और हमारे साथ कॉन्वर्जेशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। क्यों सिलेक्टर्स को दिखते नहीं है वो प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल होता है और वो इग्नोर हो जाते हैं? किस्मत की देवी जब आप पे मेहरबान होती है तो वो इसी तरह होता है कि अब्दुल्ला शफीक का वहाँ होना, शायद वो वहाँ पे ना होते गयाना में ऑलरेडी, तो सेलेक्टर शायद किसी और प्लेयर के बारे में सोच सकते थे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ब्लेसिंग और डिस्गाइज के इंजरी हुई, उनका वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होना, फिर उनका मौका मिला, ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना असल चीज़ होती है जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक ऐसी यादगार इनिंग खेली क्योंकि वहाँ पे मुश्किल कंडीशन होती हैं। कैरेबियन में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, वहाँ पे इट्स नॉट इजी फॉर द बैट्समैन कि वहाँ पे जाके रन करें, और ओवल के जिस ग्राउंड में मैच वहाँ पे हो रहा था वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली आपने देखा ही जैसा कि, तो वहाँ पे इस तरह की इनिंग खेलना अंडर प्रेशर अपने कम बैक पे, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव एंड से कि जो कम बैक होता है वो आपके डेब्यू से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप डेब्यू कर रहे होते हो तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का लोड नहीं होता, आपसे लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपको एक मार्जिन मिलता है क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हो, आप नए प्लेयर हो। बट जब आप कम बैक कर रहे होते हो तो आप बहुत सारा अपने ऊपर प्रेशर लेके आ रहे होते हैं। तो आई थिंक फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स टू अब्दुल्ला शफीक, एंड मैं हमेशा उसको बहुत प्रेज करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ एज ए बैट्समैन। उनकी टेक्निक मुझे लगती है कि बहुत जबरदस्त है, उन्हें बहुत पोटेंशियल है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने लास्ट में बात की थी, अब्दुल्ला अगर बाहर हुए थे तो आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हुए थे। ही वाज नॉट लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन। जो उनको चांसेस मिलते रहे बीच में, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं मिले, बट वेरी प्लीज, वेरी ग्लैड टू सी। अभी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक जो सीजन चल रहा था ग्रेड 2 में, वहाँ पे बहुत ज्यादा रन्स किए और उसी को उन्होंने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया आके पाकिस्तान के लिए, एंड ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। उसको अगर इसी तरह लेके, समटाइम आपको टैलेंट और स्किल के साथ है ना, टैलेंट एंड स्किल्स आपको एक सर्टेन टाइम तक आपको इंटरनेशनल अरीना पे लेके आती है, बट आफ्टर दैट अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर सेलेक्टर या टीम मैनेजमेंट जो होती है उसको राइट लेफ्ट देखना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं कहूंगा ना सिर्फ ओनली अब्दुल्ला शफीक के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई बिलीव कि ही गॉट टैलेंट, ही इज वेरी सॉलिड टेक्निकल बैट्समैन जिसको आप एटलीस्ट 2 फॉर्मेट में खिला सकते हैं, इफ नॉट T20 तो एटलीस्ट वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही हैज दैट, जो उसमें वो करंट मौजूद है कि आप दोनों फॉर्मेट उसको खिला सकें, एंड आई होप ही विल कंटिन्यू इट। होता ही है कि आपने खुद भी सवेरा देखा होगा कि हिस्ट्री हमारी अभी रिसेंट पास्ट में रही है, प्लेयर्स आते हैं, 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेज या 1-2 अच्छी सीरीज खेलते हैं, फिर दोबारा उनका वही डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो उसको बजाय ऊपर जाने के उनकी परफॉर्मेंस का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, विच इज अलार्मिंग साइन फॉर अस। आई होप कि इट्स नॉट द केस। कता कलामी की माजरत क्या, उसकी एक मेजर रीजन ये हो सकती है क्योंकि देखिए हमने अब्दुल्ला की जिस तरह वापसी पे अब्दुल्ला को स्ट्राइव करते हुए देखा, अब्दुल्ला को परफॉर्म करते हुए देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस नहीं थी जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुए थे, वो किसी पॉलिटिक्स का शिकार होकर ड्रॉप नहीं हुए थे, बट
फिर इसकी फिर हमें वाजे एक रीज़न यही दिखती है कि ग्राफ इसलिए नीचे जाता है कि शायद हम प्लेयर की हंगर ही ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास जो रोटेशन पॉलिसी है प्लेयर्स की, वो इतनी ख़राब रोटेशन पॉलिसी है कि जो बेंच पे बैठा होता है वो बेंच पे बैठा रह जाता है और जो खेलता है वो खेलता ही रहता है। तो वो जो हंगर होता है एक प्लेयर के अंदर, वो हंगर ख़त्म हो जाता है। और जब आप बाहर निकल के जब आप बेंच पे बैठते हैं ना, उस वक्त यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ प्लेयर टू जस्ट सी देयर टीम कि वो खेल रहे हैं और ये जो है बेंच पे बैठे हुए उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मे बी दैट इज वन ऑफ द टोटली एग्री सवेरा, जो पॉइंट आपने रेज किया बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये पिछले कुछ सालों में हमारे अनफॉर्चुनेट रहा है कि जो प्लेयर खेलते रहे वो खेलते रहे, और जो बेंच पे थे वो बेचारे बेंच पे होते होते कुछ टूवर्स की और बाहर हो गए। तो जब फिर इस तरह की चीज आती है तो कोई भी प्लेयर होगा वो चीजों को कहीं ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता होगा कि आपने ही खेलना है, रिगार्डलेस कि आपसे अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस हो रही या नहीं हो रही, तो फिर कहीं ना कहीं जाके प्लेयर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो हंगर नहीं खत्म होता, वो आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अब जब अब्दुल्ला बाहर हुए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का ये सारा माहौल देख लेते हैं ना, और फिर जब आप वापस नीचे जाते हैं तो वहां पे आपको जब आप डिफरेंस फील करते हैं ना, तो देन यू स्टार्ट मिसिंग कि यार मैं क्या चीज ऊपर छोड़ के आ गया हूँ। तो फिर यू स्टार्ट वर्किंग अगेन, के हार्ड वर्क करते हैं दोबारा कि नहीं यार मैंने वापस वहीं जाना है वेयर आई बिलोंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा, जो मुझे चीज अच्छी लगी कि आपने जिस हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उनको, अब कभी किसी प्लेयर को मैं बड़ा ना इसको डिसलाइक करता हूँ कि किसी पे आप टैग लगा दें, नहीं यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है। yes. जो भी बंदा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता है, उसका चाहे हमें स्टाइल पसंद हो ना हो, वो तेज बॉलिंग करता हो ना करता हो, बैटिंग में खड़ा कैसे हो, जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आपको परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी। और आपने देखा भी, आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दी तो आपको रिजल्ट भी मिले। लाजमी नहीं कि हर केस में आपको मिलेगा, कुछ में आपको फेलियर भी मिलेंगे। कुछ प्लेयर्स को आप लेके आएंगे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस, वो शायद फेल होंगे, बट एटलीस्ट आप अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको मोर ऑफन देन नॉट आपको रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आई कि आपने बड़े नामों की जगह आपने देखा कि इस सीरीज में आपको जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस को वैल्यू करना चाहिए। जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आप जितने मर्जी स्किलफुल हों, अगर मुझे 4 दिन की क्रिकेट का मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, मैंने 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेली हुई, मैं T20 या 1 डे क्रिकेट खेलता रहूं और अचानक मुझे टेस्ट क्रिकेट में डाल दें, तो मैं जितना मर्जी स्किलफुल हूंगा, टैलेंटेड हूंगा, मैं नहीं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। पहले दिन दूसरे दिन तक तो शायद ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारी टीम तीसरे चौथे पांचवें दिन में जाके टेस्ट हारती है जी। पहले 2 दिन हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन यही होता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं मोस्टली प्लेयर्स दे आर यूज्ड टू ऑफ T20 क्रिकेट। जो आप T20 खेलते रहते हैं, जब तक आप पूरा दिन फील्डिंग की आपकी बॉडी को आदत ना हो, पूरा दिन बैटिंग की आदत ना हो, ये एक हैबिट होती है। डोमेस्टिक के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, इस पिछले टेस्ट मैच में वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आपको आउटशाइन करते हुए दिखे, साजिद खान दिखे आपको, अली उस्मान दिखे, मैं उनके ऊपर जरूर आऊंगी, मगर उससे पहले आपने कहा एक लेवल पे प्लेयर आता है फिर उस लेवल से वापस जाता है, वो तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की बात करें, मगर एक और दूसरा लेवल होता है कि कैप्टन बनता है, फिर कैप्टनसी से हटता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर कैप्टनसी से हटता है और फिर कैप्टन बनता है। सो बाबर आजम के साथ ये पूरा सिलसिला हुआ। अगर इस वक्त इन 2 टेस्ट मैचेस को सामने रखते हुए अगर मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से आपसे जानना चाहूँ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, is he a different captain या he still needs more working as a captain? क्योंकि as a player he led this series, उन्होंने इस सीरीज में जो है वो लीड करके दिखाया as a batter, मगर as a captain how did you find him? देखिए सवेरा, जो आपकी कैप्टेंसी की परफॉर्मेंस होती है ना, that being judged on the results। तो अभी जो रिजल्ट हमें नजर आए उसमें ऑब्वियसली he stood out, मतलब बैटिंग में लीड फ्रॉम द फ्रंट हमें नजर आए करते हुए, जो कि पहले भी करते थे, बट ऑब्वियसली बेहतर कैप्टन नजर आए। I'll be honest, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग वाज मच बेटर, और आई होप कि वो पहले से बेहतर, अभी तो क्योंकि इट्स अर्ली डेज, अभी उनको 2 सीरीज हुई हैं। आप अभी से हम थोड़ा बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं, बट
फॉर नाउ जितना हमने देखा मेरे ख्याल में ही लुक्ड अ बेटर कैप्टन। ऑब्वियसली जब आप सवेरा जब इतना लंबा क्रिकेट खेलते रहते हैं और ही शाबाश ज़ल्मी को भी लीड किया, कहीं ना कहीं कैप्टनसी का रोल करते रहते हैं, तो आप प्रोसेस की मैंने आगे बात की ना, तो हर चीज का प्रोसेस होता है और प्रोसेस आपको सिखाता है। तो Exactly. बाबर को भी आई एम श्योर के प्रोसेस ने बहुत कुछ सिखाया होगा। एक टफ फेज से वो गुजरे एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल। जितना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कुछ चीजों को लेके, राइट और रॉन्ग की डिबेट तो बाद में है, बट ऑब्वियसली मैं खुद प्लेयर हूँ, मुझे पता है कि कितना टफ होता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो जितना वो उससे गुजरे हैं उसने उनको आई एम श्योर कि मेंटली टफ बनाया होगा, और वो आपको आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। आई होप, रियली होप कि बाबर ने जो पिछली अपने टेन्योर में गलतियां की हैं वो उससे सीख के आए होंगे और वो दोबारा उनको रिपीट नहीं करेंगे, एंड ही विल बी द राइट गाय टू take Pakistan test team forward, and I wish him all the best। जहाँ तक कैप्टनसी की आपने बात की, तो आई थिंक फॉर नाउ जो हमने ये वाली सीरीज देखी इसमें he looked a lot better than what बाबर used to be। बिल्कुल। कुछ पहले टेस्ट मैच में आप काफ़ी पिन पॉइंट कर सकते हैं जो कुछ गलतियां उन्होंने की, मगर सेकंड टेस्ट मैच में मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन बाबर डज गुड एज अ बैटर तो वो एज कैप्टन भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और अब्दुल्ला ने जिस तरह सपोर्ट दिया बाबर को, और फिर जो आखिरी लम्हात थे इस टेस्ट मैच के, मतलब बाबर अच्छा खेल रहे होते ना तो पाकिस्तान टीम अच्छी लगने लगती है। ऑब्वियसली देखिए, बाबर हमारा वो जिसको कहेंगे बैकबोन है ना अभी पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं कहूँगा सिर्फ इस टीम टेस्ट टीम की बात नहीं करूंगा, वो चाहे दूसरे भी फॉर्मेट हो, तो बैटिंग में ही इज बैकबोन। तो जब भी वो शाइन करते हैं तो बाकी प्लेयर जितने भी उनके सराउंडिंग में हैं उनको तो एक देखिए वो कॉन्फिडेंस मिलता है। वो बाबर जब स्कोर कर रहे होते हैं, वो ना सिर्फ खुद स्कोर कर रहे होते हैं बल्कि जो उनके साथ खेल रहे होते हैं वो उनसे भी स्कोर करवा रहे होते हैं। तो मैं अपने टाइम पे देखूं अगर, तो जो हमारे यूसुफ भाई थे, यूनुस भाई थे, मिसबा भाई थे, जब वो स्कोर करते थे तो जो साथ असद शफीक, अजहर अली वगैरह जो थे, ये लोग भी इनके लिए आसान हो जाता था रन्स करना, क्योंकि मुश्किल फेज में वो लोग अपने ऊपर वो कहते हैं ना वो दुश्मन की गोलियों का खुद सामना करते थे। मुश्किल टाइम पे वो लोग खुद सामने होते थे, तो कंपैरेटिवली इजी टाइम पे जो यंगस्टर होते हैं उनको वो सामने करते थे। तो सेम गोज टू बाबर के बाबर भी अभी यहाँ पे जो मुश्किल फेज होता है उसमें खुद वो सामने होते हैं, और जब वो उस फेज को गुजार लेते हैं तो जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए कंपैरेटिवली चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं। और सेकेंडली वैसे पिछले टेस्ट मैच में सोहेल उनके ऊपर क्रिटिसिज्म इसी बात पे हुई थी कि शायद अभी भी वो ये चीज़ सीख रहे हैं कि उन्होंने अपनी टेल को कितना कवर करके रखना है और कितना खुद उसको फेस करना है और अपनी टेल को एक्सपोज नहीं करना। दैट वाज समथिंग जिस पे बड़ी शिकायत थी सबको कि बाबर ने ये लास्ट टेस्ट मैच में क्या किया। बट इस टेस्ट मैच में मैंने जैसे कहा ना, अब्दुल्ला शफीक ने, अजान उवैस ने शुरू की चीज़ें थोड़ी सी आसान कर दी थी, बट बाबर अपनी कैप्टनसी और अपनी बैटिंग के हवाले से और इस टेस्ट मैच के हवाले से क्या कहते हैं, एक आपको उनका शॉट सुनाते हैं और फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, रीडिंग द कंडीशंस सोहेल हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान टीम के लिए, रीडिंग द कंडीशंस वेल, और इस दफ़ा मुझे लगता है कि स्पॉट ऑन कंडीशंस पढ़ ली गई थी, जिसके हिसाब से आपको जो 11 दिखी वो बिल्कुल एप्ट थी इन कंडीशंस के हिसाब से। नहीं, स्पॉट ऑन सवेरा, इसमें उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए। इवन पहले मैच में भी आई थिंक के कंडीशन को अच्छा रीड किया गया। हाँ, जो इनिशियल 15 की सिलेक्शन थी उसमें मेरा एक था कि इसमें एक एक्सप्रेस पेस वाला फास्ट बॉलर होना चाहिए था। जो हमने पहले मैच के जो 3 फास्ट बॉलर थे, आई गेस या 4 थे, दे वर काइंड ऑफ सिमिलर, और उन कैरेबियन कंडीशन के लिए आपको एक एक्सप्रेस पेस वाला फास्ट बॉलर शायद चाहिए होता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आके जब बॉल कुछ भी नहीं कर रहा होता तो वहां पे आपको पेस चाहिए होती है। यस, आपके जो मीडियम पेसर हैं दे कैन गिव यू कंट्रोल इन मिडिल ओवर्स, बट विकेट लेने की अगर बात हो तो वो मीडियम पेसर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जब बॉल स्विंग नहीं, क्योंकि वो रिलाई करते हैं स्विंग पे। तो जब बॉल सेमी नहीं होता है तो वो इतना रिवर्स वाली कंडीशन में भी नहीं होता कि रिवर्स स्विंग हो, और नया बॉल जो कन्वेंशनल स्विंग होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं, जैसे वेस्ट इंडीज के पास शमार जोसेफ थे, वो उनको यूज करते हैं कि वो पेस से आके आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट के 20-25 ओवर के बाद 60 ओवर से पहले का जो फेज होता है ना उसकी,
तो वहां पे मुझे लगा कि अगर हम इनिशियल अपने 15 में एक एक्सप्रेस पेस वाला एक्सप्रेस अगर कोई है हमारे पास, तो अब ये भी एक डिबेट है कि नहीं 145 मसला ये ना, जो एक्सप्रेस थे वो एक्सप्रेस होना बंद हो गए, वरना 2021 की वेस्ट इंडीज टूर पे तो इट वाज शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने जो है हमें विकेटें लेकर दी थी, 18 गालिबन उन्होंने टूर पे विकेटें ली थी। तो वो एक्सप्रेस भी, तो वो एक्सप्रेस वाले सिर्फ T20 में रह गए। शाहीन वाज नेवर अ एक्सप्रेस पेस बॉलर, तो मैं उनको नहीं कहूंगा, वो हमेशा स्किलफुल बॉलर थे जो हाँ एक अच्छी डिसेंट पेस के साथ, वो अब आप कह सकते हैं कि उनकी पेस ड्रॉप हुई है, जो कि एक वरिंग साइन है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए। हमारे जाहिर है वो मेन लीडिंग बॉलर हैं, बट वो एक डिफरेंट डिबेट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। मैं अपने पॉइंट को सिर्फ वो रेज कर रहा था कि वहां पे एक मुझे मिसिंग एलिमेंट की अगर मैं बात टू क्रिटिक होके बात करूं तो एक मुझे मिसिंग एलिमेंट लगा। अगर मैं अब्बास और मोहम्मद अली का कंपैरिजन करूं यहाँ पे, तो अगर उन दोनों में से एक को चूज करना था तो आई वुड गो विद मोहम्मद अली, क्योंकि मोहम्मद अली जैसे मैंने आगे कहा ना कि वो आपको एक फेस का बॉलर नहीं है, वो आपको मिडल में भी ही रन्स इन, ही बेंड हिज बैक, हिट द डेक हार्ड, थोड़ी पेस वहां पे भी वो जनरेट कर लेते हैं। अब्बास वी नो व्हाट ही कैन ऑफर, ही कैन गिव यू कंट्रोल बहुत अच्छा, वो अपनी लाइन और लेंथ पे आके ही डजंट लीक रन्स, बट स्लो पिच पे थोड़ा सा आके वो लिमिटेड हो जाते हैं। बट मेरे ख्याल में अगर मैं होता तो मैं instead of Ubaid, I would have played Abbas and Mohammad Ali both. Yes. यहाँ पे अब्बास और मोहम्मद अली की वैसे जो आप बात करें, मैं थोड़ा सा आगे निकल रही हूँ इस सीरीज से, मगर क्योंकि इन दोनों का जिक्र आ रहा है इसलिए अगला अब हमारा जो पड़ाव है दैट इज इंग्लैंड। और इंग्लैंड में डू यू बिलीव कि अब्बास को एक एज ज्यादा मिलता है, बिकॉज एक तो जितनी काउंटी वो खेलते हैं, पहली चीज, दूसरा ये कि वो इंग्लिश कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के हिसाब से हमारे ये जो तीनों पेसर, अगर मैं बात करूँ, खुरम को भी बीच में लेके आऊँ, तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से शायद वो जो मैं कह रहा था कि मिसिंग एक्स्ट्रा पेस वाला मिसिंग एलिमेंट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके यू कैन स्टिल मैनेज, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो ड्यूक का बॉल है, कंडीशन ओवर कॉस्ट। अभी तो खैर समर जो है वो पीक पे होगा, वहां पे शायद ड्राई कंडीशन होगी, लेकिन थोड़ा सा मिड अगस्त अर्ली के बाद जो है ना वहां पे कंडीशन फिर दोबारा वो बॉलिंग फ्रेंडली होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि उसके हिसाब से हमारे ये तीनों बॉलर हैं, दे स्किलफुल, दे कैन स्विंग द बॉल, और वहाँ ड्यूक बॉल इतना पुराना होता नहीं है, वो स्विंग होता रहता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब कई दफा तो आप देखते हैं 80 ओवर तक वो कन्वेंशनल स्विंग ही होता रहता है, रिवर्स स्विंग की नौबत ही नहीं आती। तो उसके हिसाब से आई थिंक वी गॉट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक। अब्बास की जो आपने बात की, डेफिनेटली ही विल ऐड सो मच वैल्यू, क्योंकि एक तो वो खुद जितने सीजन कंपेनर अब हैं, जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, रिगार्डलेस की काउंटी क्रिकेट उन्होंने कितनी खेली है, वो वही इनफ था। बट उनके पास उनके बैग में काउंटी क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगा। उनको वहाँ की हर पिच का आइडिया है, वहाँ के उनके बैटर्स का आइडिया है कि इंग्लिश बैटर्स को आउट कैसे करना है। वो ओवर एंड ओवर, ईयर एंड ईयर, अगेन एंड अगेन वो ये प्रोसेस से गुजरते रहे हैं। तो ऑब्वियसली ही विल बी द की इन बॉलिंग। मेरे ख्याल में लीड बॉलर होंगे हमारे, एंड ही if he managed to do well in England, तो मेरे ख्याल में हमारे पास बड़ा अच्छा चांस होगा to put up a good show, regardless रिजल्ट क्या आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप compete अच्छा करेंगे। compete डेफिनेटली compete ही करना जो है वो हम मांगते हैं। हर दफा जीत जाए टीम ये नहीं, बट एटलीस्ट कंपटीशन होना चाहिए, और उस कंपटीशन के लिए मुझे लगता है आपको अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं टीम में। कमिंग बैक टू द डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, एक कैरेक्टर जो कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान टीम में कहीं ना कहीं आपको रेगुलरिटी में दिखते रहना चाहिए, साजिद खान इज दैट कैरेक्टर। और जिस तरह के वो, मतलब आपको 8 विकेटें उन्होंने लेकर दे दी इस टेस्ट मैच में, 4 पहली इनिंग में, 4 दूसरी इनिंग में, देन वो 30 इंपॉर्टेंट रन्स, बड़ा इंपॉर्टेंस उसने क्रिएट किया फॉर द लीड, फॉर टू पुट अप दैट 40 की लीड। साजिद खान जिस तरह के कैरेक्टर हैं, जिस तरह का पोइज वो शो करते हैं, जिस तरह वो एंजॉय करते हैं अपने क्रिकेट को, कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के कैरेक्टर्स होना। नहीं, साजिद खान से ज्यादा तो मेरे ख्याल में देखने वाले एंजॉय करते हैं जो उनकी सेलिब्रेशन है। आई थिंक पीपल एंजॉय इट मोर व्हाट साजिद खान हिमसेल्फ डू। डेफिनेटली बहुत ही एक फाइटर कैरेक्टर है। इस तरह के कैरेक्टर, जैसे आपने कहा ना कि आपको टीम में जरूरत होते हैं जो हर टाइम कुछ ना कुछ करने की जस्तजू में रहते हैं, और वो हर टाइम ही मतलब आपको बहुत ही अग्रेसिव नजर आएंगे, वो बहुत ही एक्टिव नजर आएंगे। और इस तरह का कैरेक्टर ना आपकी पूरी बाकी जो 10 लड़कों को है ना वो भी उठा के रखता है। तो फुल प्रेज फॉर हिम, द वे ही ऑलवेज ट्राई टू चिप इन।
रिगार्डलेस कि कैसी पिच हो, उनको असिस्टेंस मिल रही हो पिच से ना मिल रही हो, आई लव वॉचिंग हिम। जिस तरीके से वो अपना पूरा एनर्जी लेके आते हैं ग्राउंड में, और अपनी बॉलिंग में, अपनी बैटिंग में जैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट चिप इन किया, मेरे ख्याल में वो बड़ा हैंडी, मतलब क्योंकि तीसरी चौथी इनिंग में तो ये 20-25-30 रन एंड पे जो है ना वो सम टाइम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं टेस्ट मैच का। तो इफ ही बोल्स द वे ही बोल्ड एंड देन चिप्ड इन द बैटिंग, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में किसी भी कैप्टन कोच के लिए ये एक बड़ा एसेट होते हैं इस तरह का प्लेयर, क्योंकि न सिर्फ उनकी अपनी परफॉर्मेंस बट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ Yes. ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड। क्योंकि जब मैं अगर देखूं एज ए प्लेयर, मैं फील्ड में खड़ा और मेरा कोई साथी इस तरीके से जान मार रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो एनर्जी दे रहा होता है। तो यार मैं देखता हूँ यार मेरा साथी जो है वो प्लेयर, वो इतनी एनर्जी, इतनी फाइट पुट अप कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। तो वो दूसरे प्लेयर्स को भी जगा के रखता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के प्लेयर्स का, इस तरह के कैरेक्टर का, जो अपने साथ दूसरों को भी जगा के रखते हैं। और तो फुल सबसे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट ये होता है सुहेल के एक रिगरस डोमेस्टिक सेटअप से निकल कर आए हैं, वो लगातार डोमेस्टिक खेलते हुए आए हैं। 94 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इस वक्त इनके, और वो कितना जरूरी है। अनदर डोमेस्टिक के प्रूवन प्लेयर, डोमेस्टिक के टैलेंट की बात कर रहे हैं तो एक और डोमेस्टिक का टैलेंट, दैट इज अली उस्मान। बात करेंगे अली उस्मान के हवाले से, मगर इस वक्त जोर का जोड़ में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद सुहेल तनवीर। और पाकिस्तान क्रिकेट जो फॉलो करता है उसको यही पता है कि 1 मिनट अप एंड अदर मिनट डाउन, बट राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द अप, बिकॉज पाकिस्तान ने जो है ये आखिरी टेस्ट मैच जीत के इस सीरीज को ड्रॉ किया है। एंड अब एक जीत के साथ जो है वो इंग्लैंड की तरफ टीम पहुंचेगी, रवाना होगी, और फिर वहां पहुंच के जो है ये 3 टेस्ट मैचेस वहां खेलेंगे। बट ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल, जिस तरह डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, अली उस्मान ने जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया, यानी एक लड़का जो कि पिछले साल एट द एज ऑफ 32 ही डिसाइड्स कि नहीं जी अब नुमान अली जो हैं वो ही इज़ अराउंड 39 और उसके बाद कोई ना कोई बैकअप चाहिए होगा, तो व्हाई नॉट आई कैन बी दैट बैकअप। पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की इस तरह की परफॉर्मेंस दी कि अभी 33 ईयर ओल्ड अली उस्मान जब आते हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए इस तरह खेलते हैं दैट ही कम्स इन विद अ बैंग। ये चीज प्रूव करती है कि जो हम सब बात कर रहे होते हैं, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इट, कि यार जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं उनको जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि जितनी आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही जो पीछे आपके कोई 500-700 प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहा है उनको इनकरेजमेंट मिलती है यार कि ओके वी आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, कि अगर हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे तो हमें भी कल मेरे में से भी कोई साजिद खान या कोई XYZ जैसे अभी अली उस्मान को चांस मिला तो वो हमें भी मिल सकता है। एक बिलीव आता है जो डोमेस्टिक के आपके पीछे प्लेयर, आपकी जो आने वाली जनरेशन खेल रही होती है ना, जो लॉट खेल रही होती है, तो उसको आप बिलीव एक देते हैं यार, क्योंकि दिस इज द प्लेटफॉर्म कि अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम में से भी कोई कल आगे जा सकता है, टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, वनडे खेल सकता है, T20 खेल सकता है। कमिंग बैक टू अली, आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम। पहला टूर डेब्यू आपके लिए ऑब्वियसली लॉट ऑफ नर्व्स होती हैं। आप जिन प्लेयर्स को, जिन के बारे में आप सुनते हैं, उनको टीवी पे देखते थे, आपको उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा होता है। एक ड्रीम जो आपने जिंदगी भर अपना देखा होता है कि यार मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन फाइनली इट कम्स थ्रू, तो बहुत सारे वो नर्व्स होती हैं। और आई थिंक द वे ही मैनेज टू कंट्रोल दोज नर्व्स, इट वाज ट्रूमेंडस। और एक अच्छा एडिशन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए अली की सूरत में, कि आपके पास ऑप्शन देखें, आपके पास एक्सपीरियंस में आपके पास नौमान मौजूद हैं, एंड यंगस्टर नॉट रियली, अगर मैं कहूँ को बहुत ही जैसे ही इज आपने कहा 32 33, बट स्टिल ही हैज लॉट टू ऑफर टू पाकिस्तान क्रिकेट। और आजकल तो वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर। मैं और इट्स बीन प्रूवन, मतलब अगर मैं सबसे इसकी ज्यादा मिसाल अगर दूं, अगर तो आप देखें जिमी एंडरसन ही स्टिल प्लेइंग 4-डे क्रिकेट एट द एज ऑफ 40, आई गेस 43, 42, 43 समथिंग लाइक दैट। काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। पीटर सिडल को हमने PSL खेलते हुए देखा। तो इफ यू कीप योरसेल्फ फिट एंड इफ यू कैन ऐड वैल्यू, तो आई थिंक जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है। एज के साथ ये होता है कि आपकी, अगर आप इफ यू आर नॉट फिट इनफ, बट इफ यू आर फिट इनफ देन तो आप डबल वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, कि ना सिर्फ आपकी अपनी परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आगे बाबर का कहा कि वो ना सिर्फ खुद परफॉर्म करते हैं बल्कि अपने साथ बाकियों को भी लेके चलते हैं। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसका यही रोल होता है। बट सुहेल, ये बात
ये बात तो आपने कह दी, आपने पीटर सिडल की जो है एग्जाम्पल भी दी, हमने और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं ऑब्वियसली, जिस तरह जो है हमें दिखता है वर्ल्ड वाइड के एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट ये बात पाकिस्तान में कौन समझाएगा सिलेक्टर्स को, जहाँ पे एक नारा लगा दिया जाता है कि नहीं जी, जब प्लेयर 38 37 टच कर रहा है तो उसके बाद से वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज भी बना ले, सो ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर फॉर द नेशनल टीम। क्योंकि अब एक नया सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हो गया, दैट इज़ दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जो कि ट्रैक सिस्टम होगा। और ट्रैक ए, ट्रैक बी, सी, वो अभी मतलब समझ रहे हैं लोग, अभी उसको समझने में मुझे लगता है 2-3 महीने लोगों को लगेंगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं, मगर आकिब जावेद साहब ने बड़ी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश की है। हमारे शो पे आके भी उन्होंने जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर की है। आपको लगता है कि इतना एक क्रिटिकल सा ट्रैक सिस्टम क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्लाई कर पाएगा, जिसमें गेट सिस्टम है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपकी जो फिटनेस रिपोर्ट है दैट शुड बी क्लियर्ड, आपके नंबर ऑफ डोमेस्टिक जितने रिक्वायर्ड है दैट शुड बी क्लियर्ड, क्या ये सारी चीज़ें पास करके प्लेयर पहुंचेगा टीम तक? इतना रिगरस हो पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, आई फील इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर सिस्टम। जो हमारी एक हर कल्चर की अपनी एक वो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे कल्चर में आई फील कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। और अगर आप देखें तो कई प्लेयर्स होते हैं जो आपके प्रूवन प्लेयर्स होते हैं ड्यूरिंग द कैरियर, जैसे मुझे नी इंजरी हुई थी अपने और मैं उसको कैरी ऑन कर रहा था, तो कुछ चीज़ों में फिर आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। इसी तरह अभी शाहीन भी हैं, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी क्योंकि उनका भी नी का इशू हुआ, क्योंकि जितना फास्ट बॉलर जितनी क्रिकेट खेलते जाते हैं आपकी कोई ना कोई इंजरी आप कैरी कर रहे होते हो, जिसको आप लुक आफ्टर करके अपने आप को मेंटेनेंस बेसिकली मैं कहूँगा कि मेंटेन करके चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी लिमिटेशंस आ जाती है। अब वहाँ पे आई डोंट नो वेदर दिस सिस्टम अलाउज दोज प्लेयर्स कि उनको कोई बीच में मार्जिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, मैंने वो देखा नहीं है अभी इनका कि जो आप बात कर रही हैं कि क्या क्राइटेरिया बनाया गया है। कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी है, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट सबसे जो मुझे पॉइंट लगा कि बाउंड योर प्लेस टू प्ले 4 डे क्रिकेट, दैट इज, मैं कहूँगा कि मैं फुल बैक करूँगा उस चीज़ को कि हमारे टाइम पे हमें कभी भी किसी को बाउंड करने की जरूरत नहीं पेश आती थी। मैंने अपने जो हमारे टाइम के बड़े प्लेयर भी होते थे, हम टूर से आते थे तो अगले दिन वो अगर अपने डिपार्टमेंट या अपने रीजन का मैच होता था तो मैंने देखा कि वो 4 डे क्रिकेट खेलने पहुंच जाते थे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि यार तुमने खेलना है, हम खुद खेल रहे होते थे। तो यहाँ पे प्लेयर्स को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यार 4 डे क्रिकेट, और ये उनका अपना बेनिफिट होता है। यस, एट टाइम्स आपको लगता है यार कि कितना एक वर्कलोड है, 4 दिन क्रिकेट जाके अब दिन के 20 ओवर कराने हैं, बट इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर श्योर। आई कैन गारंटी यू कि एज ए बॉलर अगर आप जितनी लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खेलोगे, हमने अभी आगे साजिद की बात की, अली की बात की, अली उस्मान की बात की, अब्बास की बात की, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो जब उनको मौका मिलता है वो 4 डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। एंड आप देख सकती हैं कि उनकी बॉलिंग में आपको एक फर्क नजर आता है। आप जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हो तो एज ए बॉलर, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बॉलिंग की बात करूं, तो आपकी अपनी बॉलिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको आती है यार कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। फिर आपको डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग करनी आती है, डिफरेंट कंडीशन में बॉलिंग जब आप करते हो तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो। फिर वही चीजें जब सिमिलर सिनेरियो आपको ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब सामने फेस करना होता है तो आपको पता होता है कि मैं इस प्रोसेस से कितनी बार गुजर चुका हूँ, कैसे गुजरा हूँ, तो यू कम अप विद अ बेटर आंसर। तो ये प्लेयर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको खेलना चाहिए। मैं तो नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि डंडे की जरूरत पड़नी भी चाहिए मगर अब आजकल मुझे लगता है कि डंडे की जरूरत जरूर पड़नी चाहिए, क्योंकि दो चीजें नहीं, अगर पड़ गई, मैं वही कह रहा हूँ कि पड़नी नहीं चाहिए। अगर पड़ गई है तो मेरे ख्याल में ये डंडा होना चाहिए। दे शुड बी फोर्स्ड टू प्ले 4 डे क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने साथ लेके चलना है, रिवाइव करना है अपनी दोबारा, जो हमारी एक, ठीक है हम वी विल नेवर बी अ टॉप, मतलब टॉप कि फर्स्ट सेकंड पे नहीं होते थे तो एटलीस्ट फोर्थ फिफ्थ थर्ड पे, बल्कि एक दफा तो मिसबा भाई की कप्तानी में हम फर्स्ट रहे भी हैं। बिल्कुल, तो हम, लेकिन 8वें 9वें नंबर की टीम नहीं है कम से कम। पाकिस्तान इज नॉट अ 8-9 नंबर टीम। डिस्कशन को लगाते हैं अभी ब्रेक, बिकॉज जोर का जोड़ में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद सुहेल तनवीर। हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये जो 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में होने वाले हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट? पाकिस्तान चैलेंज पुट अप कर सकता है, पाकिस्तान 2-1 कर सकता है, क्या पाकिस्तान 1-2 होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, बैटिंग इज अ चैलेंज फॉर अस, हमेशा ही रहा है। और इस बैटिंग लाइनअप को लेके आई बिलीव कि शायद थोड़ा मुझे लगता है कि शायद चैलेंजिंग ज्यादा होगा, क्योंकि इंग्लिश बैटर तो वो दे यूज टू, उनको पता है कि स्विंग, वो खेलते ही इसी स्विंगिंग कंडीशन में है, उनको पता है कि हाउ टू काउंटर। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन बैटर माइकल स्मिथ को जो है वो एज बैटिंग कोच अपॉइंट कर लिया गया है, जो कि इंग्लिश यहाँ पे इंग्लैंड की सीरीज पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मुझे लग रहा है कि पता है, हाँ, प्रॉब्लम सबको पता है कि बैटिंग की क्या प्रॉब्लम है। तो शायद इस वजह से अब माइकल स्मिथ देखते हैं कि हमारी टीम के साथ क्या करते हैं। मैं आगे कहा कि जब आप किसी कैप्टन या कोच जो भी होता है, उसकी परफॉर्मेंस आप ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है आप कहते हो कि यार ओके, ही इज गुड इनफ और ही इज नॉट गुड इनफ। पहले से आप जज नहीं कर, अब ये आए हैं, यू हैव टू गिव हिम टाइम। मैं पर्सनली इनको जानता नहीं, मेरी कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो आई वुडंट बी एबल टू कमेंट के ही इज good or not. But I wish him all the best. I wish Pakistan team the best. के I hope कि वो आए हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज, जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग को लेके स्पेशली, उसमें वो अपना उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाने में कामयाब हों। आई होप कि ये एक अच्छा फैसला हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये अच्छा बेहतर साबित हो। बट सुहेल, वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। एंड बस यहाँ पे जो हम गुफ्तगू को ब्रेक लगाएंगे। एंड आई होप कि पाकिस्तान टीम जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में अच्छा परफॉर्म किया आखिरी टेस्ट मैच में, उसी तरह उसी नोट पे शुरुआत करें। एंड विद दैट जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।